हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बहुगुणी सहसंबंध गुणांक की गणना। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर में सरल सहसंबंधों के आधार पर अर्थात शून्य कोटि के सहसंबंध के आधार पर आपने बहुगुणी सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा, और ठीक उसी प्रकार आंशिक सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हमें सरल सहसंबंध गुणांक अर्थात शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, बल्कि हमें पहले उनकी गणनाएं करनी होंगी और उसके पश्चात हमें बहुगुणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें अपने को समझना है। तो आपने पढ़ा है कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक जब हम 2 चरों में निकालते हैं, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, तो ऐसी स्थिति में उसकी गणना करने की 2 विधियां आपने पढ़ी थी। एक थी प्रत्यक्ष रीति और एक पढ़ी थी आपने लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति हम तब यूज करते हैं जब हमारे प्रत्येक श्रेणी का समांतर माध्य पूर्णांक में हो, और अगर हमारी प्रत्येक श्रेणी का समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं है तो लघु रीति से हम कार्ल पीयरसन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। ये आपने मेरे कोरिलेशन के टॉपिक में जो मैंने पढ़ाए थे आपको वीडियो लेक्चर्स, उसमें आपने पढ़े हैं और आप भूल गए हैं तो पुनः उनको आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम पहले सरल सहसंबंध ज्ञात करने से संबंधित और फिर बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात करने से संबंधित है। तो इसको हम आज कैसे सोल्व करें ये सीखना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्न सारणी में प्रदत्त समंकों की सहायता से वर्षा की मात्रा तथा खाद के प्रयोग का कृषि उत्पादन पर प्रभाव निर्धारित करने के लिए बहुगुणी सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। हमें यहां बताया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्विंटल्स पर हेक्टर, उत्पादन दे रखा आपने को, कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्विंटल्स में उत्पादन है 85, 76, 82, 83, 72, 93, 76 एंड 81। रेनफॉल इन इंचेस, वर्षा की मात्रा इंचों में बता रखी है 6, 8, 14, 11, 9, 16, 5 एंड 3। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स किलोग्राम्स पर हेक्टेयर, खाद का उपयोग हमें दे रखा है 40, 25, 5, 20, 15, 10, 35 एंड 50 किलोग्राम्स। तो हमें 3 श्रेणियां दे रखी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, रेनफॉल की, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन किलोग्राम्स की, और हमें पूछा गया है बहुगुणी सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब 3 श्रेणियां आपको दे दी और बहुगुणी सहसंबंध गुणांक के लिए कहा है तो सबसे पहले हमें सरल सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना होगा। हमें यहां पर सीरीज को मार्क करना है। हमें देखना है कि कौन से चर हमारे जो हैं वो आश्रित हैं और कौन से स्वतंत्र हैं। तो देखिए, हमारे पहली सीरीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उत्पादन, और उत्पादन जो है वो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रेनफॉल पर आश्रित है और खाद पर भी आश्रित है। तो पहला जो x1 है ये हमारा आश्रित चर है, रेनफॉल हमारा स्वतंत्र चर है, x2 हमारा स्वतंत्र है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वर्षा कम होना ज्यादा होना स्वतंत्र है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पर किलोग्राम, ये भी खाद का प्रयोग अगर हम अच्छा करेंगे तो उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा, तो खाद हमारे लिए स्वतंत्र चर है। तो हमारे यहाँ x1, x2, x3 3 चर हैं। और आपको क्वेश्चन ने पूछा है बहुगुणी सहसंबंध, तो देखिए बहुगुणी सहसंबंध को हमने नाम दिया था R, और हमें R ज्ञात करने के लिए अब हमें समझना है कि R कौन सा निकालें। तो हमारे क्वेश्चन में आश्रित चर है वो पहले लिखते हैं। तो हमारा आश्रित चर x1 है, तो R 1.23 आपको ज्ञात करना है। R 1.23 अर्थात पहला जो चर है हमारा वो है आश्रित चर है, दूसरा और तीसरा जो चर है ये हमारे स्वतंत्र चर हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है, लेकिन ये ज्ञात करने से पहले आपको तीनों ही श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक शून्य कोटि ज्ञात करने होंगे। अर्थात आपको R12 निकालना होगा, R13 निकालना होगा और R23 भी निकालना होगा। अर्थात ये तीनों सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करने हैं। तो ये हमें समझने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। तो हमें सबसे पहले हमारी x1 सीरीज उतारनी है। पहला काम हमारा x1 सीरीज का है। x1 सीरीज में आपको उतार के बता रहा हूँ। इसको इसमें दे रखा है उसी प्रकार से 85, फिर हमारा 76, 82, 83, 72 और इसी क्रम से आगे
अब हमने 2 कॉलम का स्पेस देकर अब x2 सीरीज हम उतार रहे हैं। x2 सीरीज हमारी पहला 6, 8, 14, 11, 9, 16, 5 और 3। और अब हमें निकालनी है, लिख देनी है x3 सीरीज। x3 सीरीज का पहला पद हमारा क्वेश्चन नंबर 40, 25, 5, 20, 15, 10, 35 एंड 50। ये तीनों सीरीज हमने रख ली है। तीनों से लिखने के बाद हमने मेथड यूज किया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हल करें तो सबसे पहले हमें इस सीरीज का समांतर माध्य चाहिए, इसका भी हमें समांतर माध्य चाहिए, इसका भी समांतर माध्य चाहिए। तो आपको समांतर माध्य निकालने के लिए योग करना पड़ेगा, इन सब का योग। तो मैंने इनका योग किया तो ये योग आया 648 सिग्मा x1 बराबर 648। मैंने इस x2 सीरीज का भी योग किया तो सिग्मा x2 इक्वल टू ये हमारी संख्या आती है 72। और मैंने इस सीरीज का भी योग किया सिग्मा x3 इक्वल टू, और x3 का जो योग है हमारा वो है 200। हमें x बार निकालना होता है, x बार। और आपने पढ़ा है x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x बटे n। तो हमारी सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो 648 में हमने 8 का भाग दे दिया तो 8 8 64 1, तो ये 81 आ गया। ये हमारा x बार 1 हो गया। हमें निकालना है x बार 2। 72 है और 72 में आपकी वही पद है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 है। 8 का भाग दिया तो ये 9 हो गया। और हमें चाहिए x बार 3। 200 है, 200 में 8 का भाग दे दीजिए आप, तो हमारी संख्या आ गई 25। तो ये हमने x बार निकाल लिया है। अब हमें क्या काम करना है, डेविएशन लेने हैं x बार से। तो डेविएशन, और जो डेविएशन है उसका स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी आपको x2 डेविएशन और इसका स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी हमें इसका डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। अर्थात हमें समांतर माध्य 81 है तो 81 को प्रत्येक संख्या में से आपको घटाना है। तो 85 में से घटाया आपने 81 तो प्लस के आगे 4, इसी प्रकार से सारे निकाल लीजिए। तो मैंने ये डेविएशन निकाल दिए और डेविएशन का योग आया 0। हमें करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर आया 16, 25, 1, 4, 36, 144, 25, 0। और आप इनका भी योग कर दीजिए, योग आता है 296। यही काम हम x2 में करेंगे। x बार है 9, प्रत्येक में से 9 गुणा दो। 6 में से 9 गया माइनस के 3, 8 में से 9 गया 1, 14 में से 9 गए 5। ऐसे ही सारे डेविएशन निकाल लीजिए। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग सदैव भी 0 होता है। स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर है 9, 1, 25, 4, 0, 49, 16 और 36। और आप इनका भी योग कर लीजिए। तो हमने योग किया तो आया योग 140। ये हो गया सिग्मा x2 का स्क्वायर, ये था सिग्मा x1 का स्क्वायर। और अब हमें x3 डेविएशन निकाल लेने हैं। तो x3 में हमारा समांतर माध्य 25 आया था, तो प्रत्येक पद में से 25 घटाने हैं। तो 40 में से गया 25 तो प्लस के 15, 25 में से गया 25 तो 0। इसी प्रकार से आगे निकाल लीजिए। प्रत्येक डेविएशन का स्क्वायर 15 गुणा 15 225, 0, 400, 5 गुणा 5 25, 10 गुणा 10 100, 225, 100 और 625। और हमने इनका योग कर देना है, योग आया 1700। तो ये सिग्मा x3 का स्क्वायर हो गया। हमें सहज संबंध गुणांक याद करने के लिए अब 3 कॉलम और लेने होंगे। जैसे एक तो लेना है आपको x1 x2 का, एक x1 और x3 का, और एक x2 x3 का। कारण क्योंकि आपको x सहज संबंध R12 निकालना है तो R12 के लिए ये काम हो जाएगा। R13 निकालने के लिए इनको गुणा करना है। R23 के लिए आपको x2 x3 के जो डेविएशन निकाले उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो बहुत ध्यान रखना। देखिए हमारा डेविएशन देखना, यहाँ पर है ये x1 का +4 और x2 डेविएशन जो शॉर्ट में लिखा है वो देखना है, ये -3। तो 4 को -3 से गुणा किया तो -12 आ गया। अब -5 को -1 से गुणा किया तो ये संख्या हो गई हमारी +5। फिर +1 को हमने +5 से गुणा किया तो +5।
ऐसे ही आपको प्रत्येक इस x1 को और ये x2 हैं इनको आपस में गुणा करके और उनका हमें योग करना है। ये काम कर लीजिए। तो जैसे हमने x1 x2 का गुणा किया वैसे ही x1 को x3 से, x1 तो ये है हमारा और x3 हमारा क्वेश्चन में ये है, तो x1 और x3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है और x2 ये है और x3 ये है, ये वाला जो मैंने टिक लगा रखी है इनको मल्टीप्लाई करके आप इनका गुणा कर ले और आपको इनका योग कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने सहसंबंध गुणांक से संबंधित सरल सहसंबंध की सभी गणनाएं हमने कर ली है। अब हम सहसंबंध गुणांक निकालना चाहते हैं। पहले R12 अर्थात x1 व x2 में सहसंबंध आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपके सामने। R12 का सिग्मा x1 x2 प्रत्येक चीज का फॉर्मूला है हमारा और अंडर रूट का चिन्ह है हमारा सिग्मा x1 स्क्वायर इंटू सिग्मा x2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने x1 x2 का जो सिग्मा किया था वो 106 निकाला था, ये संख्या होगी हमारी 106। अंडर रूट का चिन्ह है हमारा अंडर रूट का सिग्मा x1 का स्क्वायर, तो देखिए हमने सिग्मा x1 का स्क्वायर निकाला है 296 और सिग्मा x2 का स्क्वायर हमने यहां निकाला था 140, तो ये 140 106 तो हमारी संख्या रहेगी। इन दोनों को गुणा करना है, 296 को 140 से गुणा करना है, गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लो तो वर्गमूल आया 203.57 और ऐसा करने से हमारा R12 हमने निकाल लिया। भाग दे दीजिए आप, तो ये प्लस का आया .52 प्लस .52, ये हमने पहला मान निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं R13। R13 का फॉर्मूला लिखिए आप सिग्मा x1 और x3, वही अंडर रूट का चिन्ह हमारा। अब सिग्मा x1 का स्क्वायर इंटू सिग्मा x3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो सिग्मा x1 x3, तो सिग्मा x1 x3 का योग हमने किया है स्टूडेंट माइनस के 110, अंडर रूट का चिन्ह हमारा। सिग्मा x1 स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में था वह है 296 और सिग्मा x3 का जो स्क्वायर है वो हमने ज्ञात किया था अभी, सिग्मा x3 का स्क्वायर ये 1700 है, तो माइनस के 110। अब 296 को गुणा करो 1700 से, वर्गमूल निकाल दीजिए, संख्या आती है 709.37 और ये R13 आ जाएगा। भाग दे दीजिए, भाग देने पर ये माइनस में आएगा हमारा, क्योंकि ऊपर की संख्या माइनस में है, माइनस का 0.155। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड मान भी निकाल लिया। अब हम R23 ज्ञात करना चाहते हैं। फॉर्मूला हमारा सिग्मा x2 और x3, अंडर रूट का चिन्ह है सिग्मा x2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा x3 का स्क्वायर। देखिए सिग्मा x2 x3 हमने ज्ञात किया है वो है माइनस के 450, अंडर रूट का चिन्ह दे दीजिए आप। सिग्मा x2 का स्क्वायर, तो सिग्मा x2 का स्क्वायर हमने ये यहां ज्ञात किया था, ये था 140। सिग्मा x3 का स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर हमने ज्ञात किया 1700, हल कर दीजिए। माइनस के 450 तो ऊपर संख्या है हमारी और 140 को 1700 से गुणा करके वर्गमूल निकालना है, तो संख्या आती है 487.85 और R23 हमारे क्वेश्चन में आ चुका है। भाग देने पर माइनस का .92, ये मान भी हमने निकाल लिया। देखिए हमारे पास शून्य कोटि की तीनों मान आ गई। R12 हमने ज्ञात किया है स्टूडेंट, ये है .52, R13 हमने ज्ञात किया है माइनस का .155 और R23 ज्ञात किया हमने माइनस का .92। अब हम हमारे बहुगुणित सहसंबंध गुणांक जो मैंने आपको बताया था R1.23 ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पढ़ना है, अर्थात आश्रित चर 1 है और 2 3 हमारे स्वतंत्र चर हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको R12 का स्क्वायर लेना है, फिर आपको R13 का स्क्वायर लेना है, अर्थात ये तो 23 है छोड़ दो, R12 का स्क्वायर में R13 का स्क्वायर जोड़ दो और माइनस कर दो 2 R12 इंटू R13 इंटू R23,
ये संख्या आपको लिख देनी है और 1 माइनस करना है आगे वाली संख्या जिनमें आपने सहसंबंध दिखा है r23 का स्क्वायर, और ये काम करके आपको पूरे पर वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। तो बहुगुणी सहसंबंध गुणांक इस सूत्र से हम निकालते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, r12 का स्क्वायर प्लस ये r13 का स्क्वायर माइनस 2 r12 इंटू r13 इंटू r23, 1 माइनस और r23 का स्क्वायर, ये संख्या हमारी आ गई है। हम इसको और सोल्व करना चाहते हैं, तो मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। हमने 0.52 का स्क्वायर किया तो संख्या आती है 0.2704। हमने इस संख्या का स्क्वायर किया तो ये माइनस माइनस स्क्वायर ये प्लस बन जाएगी, तो यह है 0.0240, ये संख्या हो गई। अब देखिए इसमें पूरे में हमारे दो चिन्ह माइनस के थे, प्लस का हो गया और बाहर आते चिन्ह माइनस का है तो हमारा एक गुना माइनस, इसको पूरे को एक साथ गुना कर लीजिए आप। तो इसको मैंने पूरे गुना किया तो 0.1483 आया। और अब हम भाग निकालते हैं तो 1 में से माइनस करना है, ये माइनस माइनस करते प्लस की हो जाएगी संख्या, तो इसका स्क्वायर आता है 0.8464 और आगे बढ़ा दीजिए इसको आप। हमने ऊपर वाली दोनों संख्या जोड़ दी और ये संख्या मैंने घटा दी इसमें से, तो ये 0.1461 बच गया, 0.1461, और इसमें से हमने ये घटा दिया तो 0.1536 बच गया, 0.1536। इसमें हमने इस संख्या का भाग दे दिया, 0.1461 में 0.1536 का मैंने भाग दिया तो 0.9512 और अंडर चिन्ह है, और आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो ये आता है 0.975। आप देख रहे हैं कि हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हम कह सकते हैं कि हमारी क्वेश्चन में खाद का उपयोग और वर्षा की मात्रा दोनों स्वतंत्र चर हैं, उन दोनों का कृषि उपज पर जो प्रभाव है वह बहुत ही पॉजिटिव है, अर्थात 0.975 अर्थात 98 के बराबर, 98%। तो जैसे जैसे हम कहें उचित मात्रा में वर्षा होगी, उचित मात्रा में खाद देंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हम सरल सहसंबंधों के आधार पर, सरल सहसंबंध के आधार पर हम बहुगुणी सहसंबंध की गणना कर सकते हैं और हम आंशिक सहसंबंध गुणांक भी हम निकाल कर दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेस, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्वेश्चन M.Com एग्जामिनेशन में हर वर्ष आता है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।